हेलो फ्रेंड्स। आज का यह वीडियो लिक्विडिटी के कंसेप्ट पे है। ठीक है। एंड इस वीडियो के बाद आपका मार्केट देखने का पूरा पर्सपेक्टिव चेंज होने वाला है। आ, यह वीडियो आईसीटी के कंसेप्ट पे है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट पे है। एंड इसमें हम डिस्कस करेंगे कि लिक्विडिटी जो हम लोग बार बार टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, बाय साइड लिक्विडिटी हंट हुआ, बाय साइड लिक्विडिटी पर्ज हुआ, सेल साइड लिक्विडिटी पर्ज हुआ एंड देन मार्केट रिवर्स किया। ठीक है। और इन लेमन टर्म्स जो कि आपका टीवी पे भी यूज होता है या रिटेलर्स यूज करते हैं, स्टॉप लॉस हंटिंग, ठीक है, ट्रैप, स्टॉप लॉस हंटिंग। तो एक्चुअली वो क्या होता है एंड किस तरीके से स्मार्ट मनी एग्जीक्यूट करते हैं अपने ऑर्डर्स, क्यों होता है। तो आपका इस वीडियो के बाद आपका पूरा का पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा इस मार्केट को देखने का। सबसे पहले तो आप ब्रेकआउट ट्रेड छोड़ोगे, रैंडम ब्रेकआउट आप नहीं पकड़ सकते हो। आप क्यों ब्रेकआउट ट्रेड में ट्रैप होते हो वो आप समझोगे। ठीक है। एंड कैंडल क्लोजिंग इज क्यों इंपॉर्टेंट ये भी आप समझोगे। ठीक है। तो चलिए देखते हैं, लेकिन उसके पहले मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इस स्मार्ट मनी कंसेप्ट और आईसीटी के कंसेप्ट पे पूरा का पूरा सीरीज बनाने वाला हूँ और बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा चीज़ों को, जो कि आपको समझने में बहुत आसानी होगी एंड आपको मार्केट करने में बहुत ईजी हो जाएगा। आप मार्केट को एक अलग नज़रिए से देखने लगोगे। ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं इसमें। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे, ठीक है, हम यहाँ पे हैं, ये हाई मारा मार्केट ने। ठीक है। आप टाइम फ्रेम और कौन सा चार्ट है, कौन सा स्टॉक है, उसको भूल जाइए। इसका यूज़ मैंने सिर्फ, इसका एग्जांपल मैंने सिर्फ लिया है कि आपको लिक्विडिटी समझा पाऊँ। ठीक है। तो सपोज जैसे इस स्टॉक ने ये हाई मारा, ठीक है, जो कि 157.158 के आसपास का है। ठीक है। देन क्या किया, देखिए अब यहाँ से फिर नीचे गया। तो सपोज आप, हम रिटेलर्स या मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से अगर नीचे गया तो हम सोचते हैं कि अब मार्केट नीचे जाएगा तो हम यहाँ पे सेल करते हैं। ठीक है। जैसे इस हाई से भी यहाँ पे आके इस कैंडल ने इधर क्लोजिंग दिया तो हम ये सोचते हैं कि मार्केट अब नीचे जाएगा। तो अगर हम सेल करते हैं यहाँ पे कहीं पे, तो होता क्या है कि हम अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे प्लेस करते हैं। अब देखिए, अगर हमने सेल किया है तो वो स्टॉप लॉस किस रूप में प्लेस होगा, सिस्टम में किस रूप में प्लेस होगा। अगर हमने मान लीजिए 158 का प्राइस है, हमने 157 पे सेल किया है, हम स्टॉप लॉस इसके ऊपर रख रहे हैं, कहीं सपोज 160 पे रख रहे हैं। ठीक है। तो देखिए वो स्टॉप लॉस सिस्टम में किस तरीके से प्लेस होगा, 160। अगर हमारा सेल पोजीशन है तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो, जब अगर मार्केट उस प्राइस पे 160 का स्टॉप लॉस है, तो अगर मार्केट 160 के प्राइस पे आया तो वह स्टॉप लॉस बाय ऑर्डर होगा। ठीक है। तो वहाँ हम, अगर हमने शॉर्ट किया हुआ है इस पोजीशन को, तो अगर प्राइस उस लेवल पे आया हमारे स्टॉप लॉस के लेवल पे, तो हमारा पोजीशन जो होगा वो बाय ऑर्डर के रूप में एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। हम वहाँ पे बाय कर रहे होंगे। तो स्मार्ट मनी देखिए कहीं भी रैंडम ऐसे सेल और बाय नहीं करते हैं, वो बहुत ही ह्यूज अमाउंट से करते हैं। जो एफ होते हैं, डीआईएस होते हैं, या प्रोप्राइटरी डेस्क वाले होते हैं, ठीक है, प्रॉप वाले जो होते हैं, तो वो रैंडम सेल या बाय कहीं नहीं करते हैं। ठीक है। उनको चाहिए ह्यूज चंक ऑफ ऑर्डर्स। अगर उनको सेल करना है तो वो किसी को सेल करेंगे, किसको सेल करेंगे, तो वो ऐसे बायर्स को सेल करेंगे जो उनको पता है कि सिस्टम में ऑलरेडी प्लेस्ड हैं यहाँ पे बायर्स। ठीक है। या वो अगर बाय करेंगे तो वो किसको सेल करेंगे, मतलब अगर कोई सेल कर रहा होगा तभी तो वो बाय करेंगे। तो उनको ये पता होना चाहिए, वो इस ऐसे लेवल पे आके बाय करेंगे जहाँ पे उनको पता है कि सिस्टम में ऑलरेडी सेल सेल ऑर्डर्स प्लेस्ड हैं, बल्क में प्लेस्ड हैं, रिटेलर्स के प्लेस्ड हैं। ठीक है। तो वो उस पोजीशन पे आके वो अपने बाय ऑर्डर्स पंच करते हैं, ताकि जो सेल ऑर्डर ऑलरेडी वहाँ पे प्लेस्ड है वो एग्जीक्यूट हो उनके बाय ऑर्डर के रूप में। ठीक है। तो सिमिलरली देखिए हमारा यहाँ पे क्या होगा, हमारा बाय ऑर्डर यहाँ पे स्टॉप लॉस के रूप में होगा। ठीक है। तो जब मार्केट यहाँ पे आएगा तो स्मार्ट मनी यहाँ पे सेल करेगा। सेल किसको करेगा, जो हमारा बाय ऑर्डर स्टॉप लॉस के रूप में लगा हुआ है वो यहाँ पे सेल होगा। ठीक है। एंड इस तरीके से वो अपने आप को प्लेस करते हैं। हम क्या करते हैं, हम ब्रेकआउट, हम कैंडल क्लोजिंग का भी इंतजार नहीं करते हैं। कैंडल यहाँ पे आया, हमें लगा ब्रेकआउट ले रहा है, हम जंप करते हैं। बट एट द सेम टाइम स्मार्ट मनी क्या कर रहा होता है, वो जो स्टॉप लॉसेस हैं यहाँ पे, ठीक है, उनको वो अपना ऑर्डर सेल कर रहे होते हैं, उनके बाय ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करवा रहे होते हैं वो अपने सेल ऑर्डर के थ्रू। उनको बल्क में ऑर्डर चाहिए होता है जो उन्हें यहाँ पे मिल रहा होता है। ठीक है। तो इसीलिए मार्केट में लिक्विडिटी का कंसेप्ट है। मार्केट एक लिक्विडिटी से दूसरी लिक्विडिटी इसीलिए मूव करती है क्योंकि स्मार्ट मनी को अपने ऑर्डर्स प्लेस्ड करने रहते हैं। ठीक है। तो एल्गोरिदम इसीलिए इस प्राइस को इंजीनियर करता है, प्राइस को वहाँ से यहाँ तक मूव कराता है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, फिर देखिए फिर इसने एक हाई मारा। ठीक है। स्मार्ट मनी को फिर से सेल करना था, तो स्मार्ट मनी क्या करता है, मार्केट को नीचे जाने देता है, फिर वो ऊपर खींच के लाता है। ऊपर खींच के लाता है तो आपने सपोज फिर से यहाँ पे सेल किया, ठीक है, डबल टॉप।
जैसे हम बोलते हैं ना हमारे लेमन टर्म में या रिटेलर्स के टर्म में डबल टॉप, ठीक है। इसको एल्गोरिदम अलग रूप से देखता है। इसको एल्गोरिदम जो देखता है ना, ये इस तरह का कहीं पे आपको मिले तो एल्गोरिदम इसको बहुत ही हाई लिक्विडिटी पूल देखता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाय ऑर्डर्स, मतलब स्टॉप लॉसेस प्लेस रहते हैं रिटेलर्स के, ठीक है, यहाँ पे। तो इसीलिए एल्गोरिदम प्राइस को फिर से वापस यहाँ पे लेके आता है, क्योंकि स्मार्ट मनी को अपने बल्क सेल ऑर्डर्स यहाँ पे एग्जीक्यूट करने होते हैं, जो कि उनको स्टॉप लॉसेस के रूप में यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो वो इस तरीके से यहाँ पे फिर सेल मारते हैं एंड फिर मार्केट को नीचे लेके जाते हैं, ठीक है। अब देखिए मार्केट जब नीचे जाता है ना सपोज, तो देखिए अब हमारा यहाँ पे जब आया तो ये सेल साइड लिक्विडिटी क्यों कहलाता है, ये बाय साइड लिक्विडिटी क्यों कहलाता है, क्योंकि रिटेलर्स के जो स्टॉप लॉस होते हैं वो बाय के रूप में वहाँ पे प्लेस्ड होते हैं उस सिस्टम में, ठीक है। तो ऑब्वियस प्लेस है जहाँ पे स्मार्ट मनी को पता होता है कि यहाँ पे बाय ऑर्डर्स प्लेस्ड हैं, तो मैं यहाँ पे सेल करूँगा तो मेरे ऑर्डर इसी लेवल पे एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है। सिमिलरली जब नीचे आता है तो यहाँ पे हम अगर बाय किए, सपोज 140 का ये प्राइस है, ठीक है, तो अगर हमने यहाँ से बाय किया, हम राइट कर रहे हैं, तो हमारा स्टॉप लॉस कहीं इसके नीचे 140 के नीचे रहेगा, 140, 149, 139, 138 इस टाइप से प्लेस्ड रहते हैं हमारे स्टॉप लॉसेस, ठीक है। अब हमने बाय किया तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, हमारा स्टॉप लॉस होता है जो सिस्टम में प्लेस्ड रहता है वो सेल ऑर्डर होता है, कि प्राइस अगर 139 पे आ गया तो जो मैंने शेयर 140 पे खरीदा है तो 139 पे वो सेल हो जाएगा हमारा एक रुपीज़ के लॉस के साथ, ठीक है। तो वो सारे जो प्राइस है ना, ये ऑब्वियस प्लेस है जहाँ पे ये ऑर्डर्स बल्क में प्लेस्ड होते हैं, ठीक है। तो स्मार्ट मनी क्या करता है, एल्गोरिदम क्या करता है, एल्गोरिदम इस प्राइस पे लेके आएगा, ठीक है, आपको इसका ब्रेकआउट दिखाएगा, नए ट्रेडर जंप होंगे यहाँ पे सेल में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और पहले से प्लेस्ड सेल ऑर्डर है प्लस नए ट्रेडर्स जंप होंगे जब प्राइस इस जगह पे आता है, ठीक है। तो उसके बाद स्मार्ट मनी क्या करेगा, वो अपने ऑर्डर प्लेस करते हैं बाय वाले, यहाँ पे बाय ऑर्डर्स प्लेस हो रहे होंगे उनके, एंड उन ऑर्डर्स के साथ वो यहाँ पे बल्क में बाय करते हैं, जो कि ऑलरेडी सेल ऑर्डर्स प्लेस्ड है यहाँ पे, ठीक है। पुराने सेल ऑर्डर्स प्लेस्ड हैं प्लस नए सेल ऑर्डर्स प्लेस्ड होते हैं, एंड देन वो मार्केट को एक बार आपका स्टॉप लॉस आपके सेल ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करने के बाद वो मार्केट को ऊपर की ओर रन कर देते हैं वापस, ठीक है। तो यह सिंपल सा कंसेप्ट है लिक्विडिटी का। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसको अगर आपने समझ लिया तो आप मार्केट में, मतलब मार्केट को देखने का आपका नज़रिया बदल जाएगा, आपका पूरा कंटेक्स्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है। आप एल्गोरिदम को थोड़ा बहुत समझने लगोगे उसके बाद, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक है, मैं आप लोग को एक लिक्विडिटी का कंसेप्ट समझाना चाहता था। ये आप समझ लीजिए कि पहला ही मतलब एक सीरीज का ये पहला ही पार्ट है, ठीक है। क्योंकि इसके बाद हम डीलिंग रेंज पे आएंगे। डीलिंग रेंज के तीन तरीके होते हैं, DRT1, DRT2, DRT3, ठीक है। ब्रेकआउट कैसे होता है, ब्रेकआउट हम कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कैसे रिवर्सल प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कैसे कंटिन्यूएशन प्रेडिक्ट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं समझाऊंगा आप लोगों को एक एक करके सारे सीरीज के एपिसोड्स में बताऊंगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आप समझिए सबसे पहले लिक्विडिटी का, ठीक है। आप ना एक काम करिए, मैं आपको एक टास्क देता हूँ आप लोगों को, आप कोई भी चार्ट खोलिए रैंडम, ठीक है, 15 मिनट किसी भी टाइम फ्रेम पे, और देखिए एक चीज़ होता है कि मार्केट फ्रैक्टल इन नेचर है, मतलब हमेशा बोला जाता है ना कि मार्केट इज फ्रैक्टल इन नेचर। उसका क्या मतलब होता है वो मैं समझाता हूँ आपको। उसका ये मतलब होता है कि सपोज ये डेली चार्ट है, ठीक है, तो यही चीज़, इसी तरह का चीज़ लिक्विडिटी हंट, लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है, दोनों साइड के आपका 1 मिनट के चार्ट पे भी हो रहा होगा, 15 मिनट के चार्ट पे भी हो रहा होगा, 1 आवर के भी चार्ट पे हो रहा होगा, वीकली चार्ट पे भी हो रहा होगा, मंथली चार्ट पे भी हो रहा होगा, ठीक है। तो सेम चीज़ें अकर होती है डिफरेंट टाइम फ्रेम से, इसीलिए मार्केट बोला जाता है कि मार्केट इज फ्रैक्टल, ठीक है। तो आपका एक ही टास्क है कि आप ना किसी भी चार्ट को खोलिए, रैंडम खोलिए, देखिए लिक्विडिटी किस तरह से स्वीप होता है, कैसे मार्केट रिवर्स करता है, ठीक है। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। यह मैंने बहुत ही लेमन टर्म में समझाने की कोशिश किया है, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश किया है, ठीक है। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और लाइक करें, और कुछ डाउट हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे। थैंक यू वेरी मच।